हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हिंदी में जितने भी महाकाव्य हैं इम्पोर्टेंट और उनसे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में बनते ही हैं उन पर आज विस्तार से चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं आदिकालीन जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है उसके रचयिता चंद्रवरदाई हैं। इस महाकाव्य में 69 समय सर्ग हैं और ये डिंगल भाषा में है। डिंगल भाषा अभ्रंश से बनी हुई होती है और पिंगल भाषा राजस्थानी भाषा से बनी हुई होती है। प्रमाणिक इसको श्याम सुंदर दास ने माना है और अप्रमाणिक इसको रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अर्ध प्रमाणिक इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और इस ग्रंथ को उन्होंने सुख सुखी संवाद कहा है। हिंदी का प्रथम इसको महाकाव्य माना जाता है। प्रथम राजनीतिक महाकाव्य इसको बच्चन सिंह ने माना था। दूसरा महाकाव्य पद्मावत है जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत में 57 खंड है। ये अवधी भाषा में रचा गया है और नागवती वियोग वर्णन इसमें प्रमुख है। ये कल्पना पर आधारित है, ऐतिहासिक भी है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार, मशनवी शैली का प्रयोग किया गया है और 12 शैली का प्रयोग किया गया है। चौपाई और दोहा शैलियों का प्रयोग किया गया है। 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है इसमें। अगला देखेंगे रामचरितमानस। ये तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इसकी समय सीमा 1574 ईस्वी है। और रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जैसे आप इस सूत्र से याद कर सकते हैं बाकलशु से। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड और किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदरकांड और उत्तरकांड। अयोध्या कांड को हृदय स्थल कहा गया है और ये अवधी भाषा में संस्कृत में इसके जो भी कांड हैं अवधी और संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। लोक मंगल की साधनावस्था इसमें है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसकी जो निर्माण अवधि है वो 2 माह है, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का है इसका टाइम पीरियड। और इसमें जो चौपाइयाँ प्रयोग हुई हैं वो 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रचा गया है। 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का प्रयोग हुआ है। इसमें अगर रसों की हम बात करें तो ये इसमें शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला सूर सागर है जो सूरदास जी द्वारा रचा गया है। 12 स्कंद है इसमें, ब्रजभाषा में रचा गया है। भ्रमर गीत इसमें इंपॉर्टेंट है जिसमें गोपियों के विरह वर्णन का वर्णन किया गया है। 400 पद है भ्रमर गीत में। इसको उपालंब काव्य या ध्वनि काव्य भी कहा जाता है। इसमें उद्धव गोपी संवाद इंपॉर्टेंट है। अगला है रामचंद्रिका जो केशवदास द्वारा रचित है। इसमें 39 प्रकाश हैं और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1601 ईस्वी है। भाषा ब्रजभाषा है इसकी और रामचरितमानस के विरोध में रामचंद्रिका लिखी गई थी। इसमें संवाद योजना और अंगद संवाद योजना ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। अगला प्रिय प्रवास, इसका समय 1914 ईस्वी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इसको रचा हुआ है। 17 सर्ग हैं इसमें। भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है। पुराना नाम इसका विजयांगना विलाप है और कहानी इसमें राधा कृष्ण के ऊपर आधारित है। ये संस्कृत के वर्णव्रत पर भी आधारित प्रिय प्रवास है जिसको लिखा गया है। अगला है 1931 में साकेत महाकाव्य रचा गया है जो मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित है। यह जो महाकाव्य 12 सर्गों में विभक्त है और साकेत, इसमें साकेत का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो अयोध्या होता है। इसमें 9वां सर्ग इंपॉर्टेंट है जिसमें उर्मिला के विरह वर्णन का वर्णन किया गया है। तो प्रश्न आता है कि साकेत का इंपॉर्टेंट जो सर्ग है वो कौन सा है, तो उर्मिला का विरह वर्णन या उर्मिला का विरह वर्णन किस सर्ग में कहा गया है, तो आप 9वां सर्ग में निशान लगाएंगे। भाषा इसकी खड़ी बोली है। अगला कामायनी है जिसका टाइम पीरियड 1935 ईस्वी है। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है। इसमें 15 सर्ग है। भाषा इसकी भी खड़ी बोली है और इसमें चिंता, श्रद्धा और इड़ा सर्ग इंपॉर्टेंट है। कामायनी का अर्थ काम से आप समझ सकते हैं। कामायनी जो बना है उसका अर्थ है काम से। शांत रस है इसमें, छंद ताटक है और समरसता आनंद ये इंपॉर्टेंट है। पात्र श्रद्धा और मनु है। श्रद्धा इड़ा कहा गया है, श्रद्धा को, मनु को कुमार। अगला है कुरुक्षेत्र जिसका टाइम पीरियड है 1946 ईस्वी। ये दिनकर द्वारा महाकाव्य रचा गया है। इसमें 7 सर्ग हैं। 6ठा सर्ग इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला है लोकायतन जो पंत जी द्वारा रचा गया है, सुमित्र नंदन पंत द्वारा। इनको इस प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। इसका टाइम पीरियड 1964 ईस्वी है। ये खड़ी बोली में रचा गया है और महात्मा गांधी के जीवन पर ये आधारित है लोकायतन। तो इस तरीके से 10 इंपॉर्टेंट महाकाव्य थे जो इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में इनसे प्रश्न आए ना, ऐसा कभी अभी तक हुआ ही नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट थे और शॉर्ट नोट्स में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। राइटिंग हो सकता है मेरे नोट्स की थोड़ी सी खराब लगे आपको, लेकिन मैंने ये ओरली आपको बोला है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं जी।